तो बच्चों चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, दिए गए खाद्य जाल में बाजों की जनसंख्या में बढ़ोतरी होने का इनमें निम्न में से क्या परिणाम नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें ये एक खाद्य जाल दिया गया है और हमें बताना है कि इसमें यदि बाजों की जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है तो क्या परिणाम नहीं होगा, जो हमें विकल्पों में दिए गए हैं। तो विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है खरगोश व सांपों की संख्या में कमी। विकल्प बी है उत्पादकों की संख्या में वृद्धि। विकल्प सी है छिपकलियों की संख्या में कमी तथा विकल्प डी है टिड्डों की संख्या में वृद्धि। तो इस प्रश्न में हमसे खाद्य जाल के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में निहित है, यह खाद्य जाल के विषय में है। खाद्य जाल, खाद्य जाल के विषय में इस प्रश्न में हमसे पूछा गया। तो चलिए जानते हैं खाद्य जाल को। तो कई सारे जो खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं, यदि उन्हें मिला दिया जाए तो एक जाल का निर्माण होता है या जाल रूपी संरचना का निर्माण होता है, उसे खाद्य जाल कहा जाता है। तो किससे बनता है? खाद्य श्रृंखलाओं के मिलने से जो जाल बनता है उसे खाद्य जाल कहा जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं। यहाँ पर जो हमें दिया गया है, हम इसके परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है बाज के बारे में। यदि हम बाज का देखें तो ये बाज जो है ये अंतिम स्तर पर है। बिल्कुल यहाँ पर सभी का भक्षण कौन कर रहा है? ये बाज कर रहा है। तो ये क्या है? ये अंतिम उपभोक्ता है यहाँ पर। और ये क्या कर रहा है? ये सभी का भक्षण कर रहा है। किनका भक्षण कर रहा है? जो भी इससे निम्न पोषण स्तर पे है उन सभी का भक्षण कर रहा है। जैसे कि किस किस का भक्षण कर रहा है, यहाँ पर हम देखते हैं। बाज ने किसे खाया? खरगोश का यहाँ पर भक्षण किया। तो ये क्या है? खरगोश का भक्षण कर रहा है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो यह छिपकली का भी भक्षण कर रहा है। यहाँ पर दिखाया गया है यह छिपकली का भक्षण कर रहा है। तो खरगोश का यह भक्षण कर रहा है, छिपकली का यह भक्षण कर रहा है। इसके अतिरिक्त और किसका भक्षण यहाँ पर कर रहा है? सर्प, सांप, इसका भी ये भक्षण कर रहा है ये। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सर्प भी आ जाएगा। और यदि यहाँ पर ये छिपकली ना हो बीच में तो तब ये टिड्डे का भी भक्षण कर सकता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टिड्डा भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से बाज क्या कर रहा है? लगभग सभी का यहाँ पर भक्षण कर रहा है। ऐसी स्थिति में यदि बाजों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी तो इन सब का भक्षण क्या हो जाएगा? तीव्र हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में क्या देखने को मिलेगा? ऐसी स्थिति में जो उत्पादकों की संख्या है वो बढ़ जाएगी, यानी कि जो पौधों की संख्या है वो बढ़ जाएगी, उत्पादक बढ़ेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी शाकाहारी हैं इन सब का क्या हो गया? भक्षण हो गया। तो ये जो घास है यहाँ पर, जो उत्पादक हैं इनकी संख्या में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर विकल्पों के आधार पर देखते हैं। विकल्प ए है खरगोशों और सांपों की संख्या में कमी। बिल्कुल, अगर बाज की संख्या बढ़ जाएगी तो ये ज्यादा भक्षण करेंगे तो इनकी संख्या में कमी आएगी। तो ये तो परिणाम है, अतः हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि प्रश्न में हमसे ये पूछा गया है जो परिणाम नहीं होगा वो हमें बताना है। दूसरा है उत्पादकों की संख्या में वृद्धि। उत्पादकों की संख्या में वृद्धि होगी क्योंकि शाकाहारी नहीं रहेंगे, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। विकल्प सी है छिपकलियों की संख्या में कमी। छिपकलियों की संख्या में भी कमी आएगी क्योंकि ये बाज क्या कर रहा है? छिपकली का भक्षण कर रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तथा विकल्प डी है टिड्डों की संख्या में वृद्धि। तो ये जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर टिड्डों की संख्या में वृद्धि नहीं होगी। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, टिड्डों की संख्या में वृद्धि। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।